हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और आज हम पढ़ेंगे 16 फरवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मारियो द्रागी। मारियो द्रागी यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और इनसे पहले कौन थे यहाँ के प्रधानमंत्री? तो इनसे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे सर्जियो मट्रेला और एनरिको लेट्टा यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और जोसेफ कोंटे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो अब बात कर लेते हैं इटली की। इटली की राजधानी है रोम और यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं गियोर्गियो नेपोलिटेनो। कौन है? नेपोलिटेनो यहाँ के प्रेसिडेंट है। और अभी प्राइम मिनिस्टर तो यह चेंज हो गए, एनरिको लेट्टा की जगह कौन आ गए हैं? अभी नए प्रधानमंत्री बन गए यहाँ पर द्रागी जी। और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। यही है इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो द्रागी, जो अभी यहाँ पर नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना को कितने अर्जुन टैंक सौंपने जा रहे हैं? यह 118 अर्जुन टैंक सौंपने जा रहे हैं तमिलनाडु चेन्नई से। और अब यह हमारी भारतीय सेना और भी बलवान हो जाएगी 118 अर्जुन टैंक पाकर। और यह डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए टैंक है और पूर्णतः स्वदेशी हैं। कितने? पूर्णतः स्वदेशी टैंक हैं। और इन 118 टैंकों को कहाँ पर तैनात किया जाएगा? तो उन्हें पाकिस्तान के मोर्चे पर पश्चिमी रेगिस्तान में तैनात किया जाएगा। और इसे विकसित किया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और अर्जुन टैंक का फायर पावर क्षमता को भी काफ़ी बढ़ाया है और यह मूविंग चीज़ को भी निशाना साध सकता है, यानी कि चलती हुई चीज़ पर भी यह निशाना साध सकता है, जो अभी तक संभव नहीं था। और इससे अर्जुन टैंक आसानी से अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है और अर्जुन टैंक युद्ध के मैदान में बिछाई गई माइंस को हटाकर आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम है। और यह अर्जुन टैंक केमिकल अटैक से बचने के लिए स्पेशल सेंसर लगे हुए हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप इमेज में देख सकते हो इस तरीके से यह अर्जुन टैंक बनाया गया है। और इसकी उत्पत्ति का मूल स्थान क्या है? तो भारत में ही इसे बनाया गया है। तो यह पूर्णतः स्वदेशी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह भारतीय मूल की छात्रा रश्मि सामंत इसकी छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के लिनाक्रे कॉलेज में पढ़ाई कर रही भारतीय मूल की रश्मि सामंत ने अपने देश को गौरवान्वित किया है, यानी कि हमें अपने देश पर गौरव है कि वह दरअसल सामंत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह इस पद को पाने वाली पहली भारतीय महिला कहलाएगी। और यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ से है? तो यह यूनाइटेड किंगडम यूके की है। और कहाँ? इंग्लैंड में इसका विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना की गई थी 7 कंट्रियों में। कब? 1542 में। यही है रश्मि सामंत जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएट कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यह बनाया है वीर राणा दुग्गवती, जो बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव विलन का जो रोल किया है, उन्हें सीएट कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सीएट टायर निर्माता कंपनी है। सीएट टायर एंड ट्यूब निर्माता कंपनी और इसकी स्थापना की गई थी टोरिनो इटली में 1924 में। कब? 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय है वर्ली मुंबई, भारत में। अभी वर्ली मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसके प्रमुख व्यक्ति है हर्ष गोयनका इसके अध्यक्ष है और अनंत गोयनका इनके प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी है। और बाहुबली मूवी में इन्होंने विलन का रोल किया था
भल्लाल देव का रोल किया था वही है राणा दुग्गावती, जिनको अभी सिएट कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए। हाल ही में किस राज्य में टेस्ला कंपनी अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कर्नाटक में टेस्ला कंपनी जो आ रही है, एलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है। यह भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने जा रही है और यह कहाँ पर खोलेगी? तो कर्नाटक में। तो अब बात कर लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ पर मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। और यहाँ के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो नागरहोला राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और मद्दुमलाई नेशनल पार्क यहाँ पर प्रमुख है। इसके बाद में प्रमुख वन्य जीव देख लेते हैं। तो काबिनी वन्य जीव अभ्यारण्य और डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर प्रमुख है। इसके बाद में कर्नाटक नंद और मौर्य सातवाहन राजाओं का यहाँ पर शासन रहा है। 1973 में विस्तारित मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया, यानी कर्नाटक इसका नाम कब किया गया? तो 1973 में किया गया। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इसकी समुद्री तट की लंबाई है 400 किलोमीटर। कितनी है? 400 किलोमीटर। और यह पनबिजली संयंत्र स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ है कृष्णा, भीमा, मालप्रभा, घटप्रभा, तुंगभद्रा, वेदवती, कावेरी, हेमवती, शिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, मंजरा, शरावती और मांडवी नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी या जोग गरसोप्पा जलप्रपात, अक्सर इसका नाम आता है जोग गरसोप्पा जलप्रपात, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। कितनी? 255 मीटर। और भारत के अग्रणी बैंकों में से 7 बैंकों की स्थापना कर्नाटक राज्य में ही हुई है। वह कौन कौन से? कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, कर्नाटक बैंक, वैश्य बैंक और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। और राज्य की न्यायपालिका की सर्वोच्च पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय है, जिससे स्थानीय लोग अट्टार कचेरी भी कहते हैं। आप यह याद रखिएगा कि किस राज्य के लोग अट्टार कचेरी कहते हैं न्यायालय को? वह कर्नाटक के लोग कहते हैं। और यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान और गुल्लू कुनीथा। क्या है? गुल्लू कुनीथा। और प्रमुख झीलें यहाँ पर पंपा सरोवर, अय्यनकेरी झील, उनकल झील, उलसूर झील, कुक्कुरहल्ली झील, कावेरी और भीमेश्वर यहाँ पर प्रमुख झील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जलाभिषेकम योजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यह मध्य प्रदेश में किया है, जल संरक्षण के लिए। तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसे भोजताल भी कहा जाता है या फिर झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी कहलाने वाली देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जो अमरकंटक से निकलती है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी पार्टी से, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की प्रमुख योजनाएं संकल्प योजना, संबल योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, यह यहाँ की प्रमुख योजनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फसल में होता है कौन? सोयाबीन, दलहन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और टाइगर भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है, इसीलिए इसे टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस असेंबली का परीक्षण किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में अभी पेपरलेस असेंबली का प्रशिक्षण किया है। क्या किया है? प्रशिक्षण किया है। और बताया जा रहा है कि अगली बार से जो राज्य का बजट आएगा वह भी पेपरलेस ही आएगा। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? तो यह
मध्य प्रदेश में ही डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो यह भिंड जिले में बनाने की घोषणा की है डकैत संग्रहालय। जो चंबल के बीहड़ में जो डाकू छुपते थे वह भिंड जिले में भी रहते थे, इसीलिए यहाँ पर डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में भारत ने किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए? तो यह किए सीरिया को। तो बात कर लेते हैं सीरिया की राजधानी है दमिश्क और यहाँ पर मुद्रा चलती है सीरियन पाउंड और यहाँ पर राष्ट्रपति है बशर अल असाद और प्रधानमंत्री है मोहम्मद नाजी अल ओतारी। क्या है? मोहम्मद नाजी अल ओतारी यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। और इस देश को स्वतंत्रता मिली थी फ्रांस से। इसकी घोषणा की गई थी सितंबर 1936 में और इसे मान्यता मिली थी 17 अप्रैल 1946 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बिहार की राजधानी पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। तो यह डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एशिया का सबसे बड़ा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो एशिया में सबसे बड़ा होगा और यह 28 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। और बिहार में 10 लाख रुपए की लागत से डॉल्फिन पर फिल्म भी बनाई जा रही है। डॉल्फिन को बचाने के लिए लोगों को पुरस्कृत करने के लिए प्रतिरक्षण सह प्रोत्साहन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों में इस केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और डॉल्फिन की संख्या लगातार कम हो रही है, जो कि भारत की लगभग आधी डॉल्फिन आपको बिहार में ही मिलेगी। और कितनी है लगभग वहाँ पर देश में डॉल्फिन की अनुमानित संख्या अभी 3000 है। कितनी? 3000। और डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और गंगा में नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्टा गंगेटिका है। क्या है? प्लाटानिस्टा गंगेटिका है। यह विश्व की ताजे पानी की 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। भारत के अलावा यह यांगत्जी नदी, पाकिस्तान की सिंधु नदी तथा अमेजन नदी में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, सेशन से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।